नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआई न्यूज़ और प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले दिन का दूसरा सत्र भी लगभग समापन की ओर है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि जो है कि ये पूरा यहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में। यहाँ पर कुछ ऐसे भी ख़ास चीज़ों को तैयार किया गया है जो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ख़ासतौर पर डिजिटल प्रदर्शनी का ये जो पूरा एरिना हम आपको ये बताते हैं। पहले आप इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि जो ओंकारेश्वर में एकात्म धाम की स्थापना की जाने वाली है, उससे जुड़ी ये पूरी तस्वीर है, उसकी प्रतिकृति यहाँ पर तैयार की गई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की भी यहाँ पर, क्योंकि वहाँ एक बड़ी विशाल भव्य मूर्ति की स्थापना होना है, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनकी प्रतिकृति भी यहाँ पर तैयार की गई है। और ये पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके का है, क्या ख़ास इस प्रतिकृति के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है, ये हम आशुतोष ठाकुर जी से जानते हैं जो कि संस्कृति विभाग से जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, एकात्म धाम की यहाँ पर प्रतिकृति आपने बनाई है, क्या कुछ खास है? ये मध्य प्रदेश शासन का एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है जिसमें ओमकारेश्वर को हम एकात्मता के यानी अद्वैत वेदांत के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश शासन वहाँ एकात्म धाम बनाने जा रहा है, क्योंकि ओमकारेश्वर आदि शंकराचार्य जी की ज्ञान भूमि है। भारत ने संपूर्ण विश्व को प्रकाश दिया, भारत को प्रकाश आदि शंकराचार्य ने दिया और आदि शंकराचार्य को प्रकाश हमारे ओमकारेश्वर से मिला। तो उनके गुरु स्थान में, उनकी ज्ञान भूमि में एकात्म धाम के अंतर्गत 108 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा, आचार्य शंकर संग्रहालय यानी अद्वैत लोक और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जा रही है, जिसके अंदर मंदिर और गुरुकुल भी होगा। तो ये प्रकल्प वैश्विक केंद्र रहेगा एकात्मता का, अद्वैत वेदांत का। आशुतोष जी, हम देखें कि यहाँ पर तमाम अतिथि प्रवासी यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन भारत की ये जो विशेषता है ये अपने आप में सबसे अलग है, अनूठी है कि यहाँ पर अगर डिजिटल युग के साथ भी चला जा रहा है तो अपनी जो मूल संस्कृति है उससे भी परहेज नहीं किया जा रहा। आज का युवा मंदिर भी जाता है, एकात्म धाम भी जाएगा, शांति धाम भी जाता है और उसके साथ साथ वो मोबाइल पर भी सभी चीज़ें ऑपरेट करता है। जी, जैसी हमारी संस्कृति है नित्य नूतन चिर पुरातन, वैसे ही हम इस एकात्म धाम में हमने इसको मॉडर्न भी रखा है, तकनीक का भी उपयोग किया है, लेकिन हमारी जड़ों को, हमारी परंपराओं को, हमारे प्राचीन मंदिर स्थापत्य और कला को भी हमने संजो के रखा है। और किसी भी आयु वर्ग के, किसी भी परिवेश के, किसी भी देश के, किसी भी व्यक्ति के लिए ये प्रासंगिक रहेगा और जो भी यहाँ आएगा तो एकात्मता का संदेश लेकर जाएगा सभी माध्यमों से। लेजर लाइट वाटर साउंड शो भी है जिसमें उपनिषदों की कहानियाँ बहुत ही रोचक ढंग से हम बताएंगे, उपनिषदों के संवाद बताएंगे। जी हाँ, क्या आप बता पाएंगे अभी कुछ ऐसी जानकारी देंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे दर्शकों को सीधे प्रसारण के माध्यम से। तो हमारे सहयोगी नीलेश आपको तस्वीरों के माध्यम से बताएंगे। आशुतोष जी, ये हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की 2017 में नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान की गई घोषणा का प्रतिफल है, जिसमें उन्होंने ये 3 घोषणा की थी: आचार्य शंकर की प्रतिमा, शंकर संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान। और ये जो पूरा प्रादर्श आप देख रहे हैं, ये श्री यंत्र की रूपरेखा में बनाया हुआ है। श्री यंत्र जो है वो जगत की सृष्टि, स्थिति और लय दिखाता है, वो जीव जगत का ऐक्य दिखाता है। आचार्य शंकर ने श्री विद्या की उपासना की, इसलिए हमने उस डिज़ाइन में इसको रखा है। ये आचार्य शंकर के महत्वपूर्ण योगदान है। सनातन धर्म आज जिस स्वरूप में हम देख रहे हैं वो यदि अभी जीवंत है तो आचार्य शंकर के कारण है। उन्होंने प्रकरण ग्रंथ लिखे, उपनिषदों पे, भगवत गीता पे भाष्य लिखे, 4 कोनों में भारत के 4 मठों की स्थापना की जिन्होंने हमारे धर्म को इंटैक्ट रखा, दशनामी संन्यास परंपरा शुरू की, गिरिपुरी, वन, अरण्य, भारती तीर्थ, सरस्वती आश्रम, सागर इत्यादि दशनामी संन्यास की परंपरा शुरू की, पंचदेव उपासना शुरू की। जो विभिन्न मत पदांतरों में मतभेद थे, कन्फ्लिक्ट थे, आचार्य शंकर ने सभी से शास्त्रार्थ करके सबको वेदानुकूल बनाया। शैव, वैष्णव, कापालिक, शांकर, जितने भी न्याय वैशेषिक सभी को एक किया, सबको वेदानुकूल किया और पंचदेव उपासना शुरू की, जो अब हमें सभी देवी देवताओं की एक साथ हम पूजा करते हैं। इसलिए आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची प्रतिमा श्री वासुदेव कामत द्वारा चित्रित किए गए इस चित्र के आधार पर हम बना रहे हैं। ये आचार्य शंकर जब ओमकारेश्वर में थे 12 वर्ष की अवस्था में, जब ओमकारेश्वर से प्रयाण कर रहे थे संपूर्ण भारत का, उस समय की ये मुद्रा है जब ओमकारेश्वर से वो प्रयाण कर रहे हैं, बाल्यकाल की। और ये सारा प्रकल्प मध्य प्रदेश शासन के आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा किया जा रहा है, जिसके मार्गदर्शक श्रृंगेरी के स्वयं शंकराचार्य हैं, इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और ये एक ऐसा अनूठा प्रकल्प है कि जो संतों के मार्गदर्शन में हो रहा है। हमारे ट्रस्टी सरकारी अधिकारी नहीं है, हमारे ट्रस्टी भारत देश के संत हैं, विभिन्न महत्वपूर्ण संत। और ये पूरी जो घोषणा हुई थी नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान, उसकी कुछ झलकियां हैं जब संपूर्ण संतों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने ये पुण्य घोषणा की। और उसके लिए मध्य प्रदेश शासन की ये पूरी यात्रा रही है, जिसको हमने नाम दिया है जर्नी फॉर वननेस।
सबसे पहले 9 फरवरी 2017 को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। नर्मदा परिक्रमा यात्रा के दौरान जी, नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान आचार्य शंकर, जब ये यात्रा ओंकारेश्वर पहुंची तो हमने उसको एक विशेष उत्सव के रूप में मनाया, आचार्य शंकर का स्मरण प्रसंग, और वहाँ ये घोषणा की गई। और उसके बाद फिर हमने मध्य प्रदेश के सारे जिलों में आचार्य शंकर न्यास ने, मध्य प्रदेश शासन ने 52 जिलों में 52 स्थान पर एक साथ शंकर जयंती मनाई। बड़े भव्य कार्यक्रम हुए, पूरे देश भर से उसमें संत पधारे। उसके बाद मूर्ति बनाने के लिए और मूर्ति को एक जन अभियान बनाने के लिए, जन आंदोलन बनाने के लिए मध्य प्रदेश के सारे जिलों के 23,000 ग्राम पंचायतों से धातु का संग्रहण किया। जन जागरण यात्रा निकाली गई, संतों के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। संपूर्ण मध्य प्रदेश में शंकर के गीत गूंज उठे और 23,000 ग्राम पंचायतों से जो धातु इकट्ठी की है उससे ये मूर्ति हम बनाई जाएगी। उसके बाद एकात्म पर्व हुआ, सारी यात्राओं का एक तरह समागम हुआ। पूरे मध्य प्रदेश में 4 यात्राएं निकाली 4 स्थानों से, जो 4 यात्राएं शंकराचार्य जी से जुड़ी हुई हैं। एक अमरकंटक सबसे पहले जहां वो आए, दूसरा उज्जैन जहां उन्होंने शास्त्रार्थ किए कापालिकों से, तीसरा ओंकारेश्वर जो उनका गुरु स्थान है, जो उनकी ज्ञान भूमि है, चौथा पचमढ़ा रीवा जहां उन्होंने मंदिर की स्थापना की। इन 4 यात्राओं से, 4 जगहों से 4 यात्राएं हमने प्रारंभ की। तो ये पूरी जो एकात्मता की हमारी यात्रा है उसकी जर्नी है। और हमने ये बताने की भी प्रयास किया है कि इसका उद्देश्य क्या है, इतना बड़ा प्रकल्प शासन क्यों कर रही है, इतना बड़ा धाम इस तीर्थ को क्यों डेवलप कर रहे हैं। तो उसका कुछ कारण है। उसका कारण है कि वर्तमान में जितनी भी समस्याएं हैं, विकास के साथ साथ, तकनीक के आने के साथ साथ जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, मानसिक तनाव, अवसाद, कन्फ्लिक्ट्स, इतने सारे वॉर्स, इतनी सारी मतभेद, देशों के बीच में, सभ्यताओं के बीच में जो संघर्ष है, उस संघर्ष में यदि एकात्मता लानी है, यदि हमें एक मार्ग अपनाना है, तो वो एकात्मता का भारतीय दर्शन का ही रास्ता है। तो भारतीय दर्शन यानी अद्वैत वेदांत दर्शन क्या मार्ग दिखा सकता है संपूर्ण विश्व को आज की वर्तमान समस्याओं के समाधान के रूप में। इसलिए हम जीव जगत और ईश्वर के ऐक्य का मार्ग इस प्रकल्प के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। और ये हमारी पूरी यात्रा है एकात्मता की। ये एकात्म पर्व जहाँ पे 4 यात्राएं समापन हुई, 4 यात्राएं 4 संतों के मार्गदर्शन में निकली, और 5वीं यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ जहाँ आचार्य शंकर गए, हर एक स्थान से हमने मिट्टी और जल एकत्रित किया। 12,000 किलोमीटर की बाय रोड यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में की। इन 5 यात्राओं से जो धातु संग्रहण हुआ उसको हमने यहाँ संतों को सौंपा, और उसके बाद हमने इस प्रकल्प पे कार्य शुरू किया। इस प्रकल्प में श्री वासुदेव कामत जी के माध्यम से ये चित्र बनाया गया। उन्होंने पूरी रिसर्च करके, शोध करके, सारी जीवनियाँ पढ़ के आचार्य शंकर के भाव भंगिमाएँ और कैसा स्वरूप रहा होगा 12 वर्ष के शंकर की चित्र बनाया। भगवान रामपुर सोलापुर के मूर्तिकार हैं। एक बड़ी चयन प्रक्रिया के माध्यम से 20 मूर्तिकारों से काम करा के भगवान रामपुरे का चयन किया गया मूर्तिकार के रूप में, और अंत में L&T उसको 108 फीट का आकार देने वाली है। और ये पूरा हमारा एकात्म धाम है। इस प्रकल्प का नाम एकात्म धाम है, जिसमें 3 प्रमुख कंपोनेंट्स हैं। एक है स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी एकात्मता की प्रतिमा, दूसरा है अद्वैत लोक शंकर संग्रहालय, जिसमें लेज़र लाइट वाटर साउंड शो होगा, उपनिषद के संवाद जिसमें होंगे, उपनिषद पे कहानियाँ दिखाई जाएंगी, जिसमें एक लार्ज स्क्रीन थिएटर रहेगा जिसमें शंकराचार्य जी पे एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी, उसमें शंकर कलाग्राम रहेगा, उसमें एग्जीबिशंस रहेंगे। भारत की विभिन्न कम से कम 8 चित्र शैलियों में शंकराचार्य जी के जीवन दर्शन पे चित्र होंगे। सनातन धर्म पे गैलरीज होंगी, संन्यास पे होंगी, हमारे बिंबों और प्रतीकों पे बहुत सारे एग्जीबिशंस होंगे। इसमें हमारे एक आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी होगा, जिसमें 7 केंद्र होंगे, 4 शोध केंद्र होंगे, दर्शन पे, विज्ञान पे, सामाजिक विज्ञान पे और कला पे, और एक गुरुकुल होगा, एक एक्सटेंशन सेंटर होगा और एक शारदा मंदिर होगा। शारदा मंदिर जो POK कश्मीर में जो आदि शंकराचार्य जहाँ पे आसीन हुए थे अंत में, उस शारदा मंदिर को हम इस प्रकल्प में रिक्रिएट कर रहे हैं। तो इस हमारे प्रकल्प का ये एक ओवरव्यू है। ये प्रतिमा है जो बना रही है, एक कमल पेडेस्टल के ऊपर शंकराचार्य जी की प्रतिमा रहेगी, उसके नीचे एक ध्यान केंद्र रहेगा, निधिध्यासन ध्यान केंद्र, और ये उसी के वॉक थ्रू हैं। इस तरह का वो दिखेगा। ये हमारे एग्जीबिशन के पैनल्स हैं। ये अद्वैत लोक शंकर संग्रहालय है। शंकराचार्य जी की प्रतिमा के नीचे 54 फीट का पेडेस्टल है, जिसके अंदर निधिध्यासन केंद्र होगा, शंकर स्तंभ होगा, ये श्रीयंत्र के आकार में लेज़र लाइट वाटर साउंड शो होगा, और ये पूरा 11 हेक्टेयर में अद्वैत लोक वहाँ पे बन रहा है। और वहाँ साथ में ही एक पंचायतन मंदिर भी होगा। और इस पूरे प्रकल्प में भारतीय स्थापत्य और कला शैलियों का प्रयोग किया गया है। द्रविड़ शैली, नागर शैली का प्रयोग किया गया है। देश भर के जो प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ स्थापति हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर के विशेषज्ञ हैं, उनसे ये प्रकल्प पूरा बनवाया जा रहा है। तो ये इसके विभिन्न अंग हैं, विभिन्न कंपोनेंट्स हैं। ये शारदा मंदिर को हम रिक्रिएट कर रहे हैं, जो हमारा सेंटर है अद्वैत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अद्वैत वेदांत, वो पूरा इस शैली में होगा। भारत की विभिन्न कला और स्थापत्य शैलियों में स्थापित किया जाएगा, और वहाँ सभी से हम एकात्मता का संकल्प करवाएंगे। अंत में इस प्रदर्शनी के बाद या इस एकात्म धाम से कोई जाए तो जीव जगत और ईश्वर के ऐक्य का, एकात्मता का संकल्प लेते हुए जाए।
तो सनातन धर्म और आचार्य शंकर को समर्पित ये प्रोजेक्ट है एकात्म धाम। सभी से अनुरोध है, सभी से अपील है कि इस प्रकल्प से जुड़ें और आचार्य शंकर की और मध्य प्रदेश शासन की इस एकात्मता की यात्रा में सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी विस्तार से जानकारी देने के लिए आशुतोष ठाकुर जी। और हमारे साथ डीजीएनआई न्यूज़ के न्यूज़ हेड अरविंद तिवारी जी भी मौजूद हैं। सर, हम देख रहे हैं कि आधुनिकता के बावजूद आध्यात्मिकता की जो महत्व है वो भी यहाँ पर दर्शन कर रहा है। देखिए, ये बहुत मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। महाकाल लोक के बाद अद्वैत लोक ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर आदिगुरु शंकराचार्य की जो प्रतिमा स्थापित की जा रही है, वो उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार एक बहुत अलग प्रकल्प के रूप में इसे ले रही है। और ये मतलब खाली यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा ही स्थापित नहीं की जा रही है, पूरा अद्वैत जिस तरह से महाकाल लोक मध्य प्रदेश सरकार ने विकसित किया, अगले चरण में अद्वैत लोक के नाम से मानधाता में जो है ओंकारेश्वर के पर्वत ओंकार पर्वत पर एक बहुत बड़ा केंद्र जो है वो विकसित किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये आकार ले लेगा। और जैसा कि अभी हमने पूरा इसका एक विस्तार से वर्णन सुना, ये मतलब सरकार का मकसद यहाँ केवल आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित करना नहीं है। आदिगुरु शंकराचार्य का उपासना स्थल ओंकारेश्वर रहा है, वहाँ पर उनकी गुफा है। कांग्रेस सरकार के दौर में उस गुफा को रिनोवेट करके वहाँ पर मतलब उसको एक अलग आकार दिया गया था। लेकिन अब जो सरकार ने प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, मानधाता में ओंकार पर्वत के ऊपर एक बहुत विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी और उसके अलावा एक बड़ा प्रकल्प वहाँ पे बनाया जा रहा है जिसमें अलग अलग चीज़ें रहेगी। वहाँ मतलब एक खास मुझे लग रहा है नई पीढ़ी के नौजवानों को वैदिक संस्कार देने के लिए वहाँ एक केंद्र रहेगा। एक वहाँ पर जो है नर्मदा दर्शन की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि ओंकारेश्वर में नर्मदा अलग एक स्वरूप में रहती है, तो नर्मदा दर्शन की व्यवस्था रहेगी। एक थिएटर बनाया जा रहा है। उसके अलावा जो है सनातनी शंकराचार्य से जुड़ी एक बड़ी एग्जीबिशन रहेगी। सनातन धर्म से जुड़े कई वहाँ पर जो है अलग अलग प्रकल्प बनाए जा रहे हैं। तो बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश सरकार का। और मुझे लगता है कि महाकाल लोक के बाद अब सरकार का सारा फोकस इस अद्वैत लोक पर है। एकात्म धाम सरकार ने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया और अभी उसी भव्यता के साथ इसे आकार दिया जा रहा है जिस भव्यता के साथ महाकाल लोक को आकार दिया गया था। तो हम समझ सकते हैं। और एक बार फिर तस्वीरों में आप देखिए कि जो प्रकाश डाला है यहाँ पर अरविंद तिवारी जी ने कि किस तरह से अद्वैत लोक की स्थापना की जा रही है, जिसे फिलहाल एकांत धाम का नाम दिया गया है। लेकिन पूरी विस्तार से हमने आपको जानकारी दी है कि किस तरीके से इस पूरे जो एक महाकाल लोक के बाद एक एकात्म धाम की तैयारी की जा रही है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर, तो ये एक अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। और अब हम आपको लगातार जो प्रवासी सम्मेलन से जुड़े अपडेट्स हैं वो देते रहेंगे इस डिजिटल प्रदर्शनी में, और क्या कुछ खास रहने वाला उसकी जानकारियां भी देंगे। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। डीजीएनआई न्यूज़ पर सिलसिला जारी है खबरों का, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।